हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई करने के कुछ खास तरीके को, जिसमें कि जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें वन स्टेप में करेंगे। जनरली हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वह 3 स्टेप में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हमें 25 और मल्टीप्लाई 25 अगर हमें ऐसा करना हो तो हमें कैसे करते हैं, तो ये करते हैं 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 दूना 10 और 2 12, इस तरह से लिखते हैं। फिर 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 2 दूना 4 और 1 5, इस तरह से करते हैं। और ये फिर लास्ट में लिखते हैं 5 और ये 2, 5 1 6, इस प्रकार से लिखते हैं। अर्थात 1 2 और 3 स्टेप में करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कैसे वन स्टेप में हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए वन स्टेप में करने का क्या तरीका है, तो इसमें कुछ तरीका है, इसको इस फॉलो करना है। जैसे पहले ये सीधी लाइन से करना है, फिर ये क्रॉस लाइन से करनी है और फिर सीधी लाइन से करनी है। इस तरीके को फॉलो करना है मल्टीप्लाई करने में। जैसे देखिए, जैसे यही हमको मल्टीप्लाई करना था 25 मल्टीप्लाई 25 करना है वन स्टेप में, तो कैसे देखिए करेंगे। पहले इस एरो के अनुसार से पहले सीधी लाइन, अर्थात इसको करेंगे इससे 5 को 5 से करेंगे, 5 पचे 25 के 5 और बाकी 2। फिर देखिए क्रॉस करेंगे, अर्थात इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो अब दोनों को लिखेंगे जोड़ करके 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 और 10 20 और बाकी इसका जो था कितना 2 बाकी था, 20 और 2 22 के 2 बाकी 2। फिर देखिए सीधी लाइन है तो 2 के साथ करेंगे, 2 दूना 4 और बाकी 2 625। देखिए इस तरीके से हम लोग आसानी से कर लिए। जैसे कुछ और सवाल लेंगे, जैसे अगर हमको करना है 26 गुने 27, इस तरह से हमें करना है, तो कैसे करेंगे। फिर ये पहले सीधी लाइन वाला करेंगे इसके अनुसार से, तो 7 छक 42 के 2 और बाकी 4। उसके बाद क्रॉस करना है, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 12 14 12 दूनी 24 2 26, 26 और बाकी 4, 26 4 30 के 0 बाकी 3, फिर ऊपर नीचे करना है इस तरह से, तो 2 दूना 4 और 3 7, इस तरह से करेंगे हम लोग। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें, जैसे अगर हमको करना है 43 मल्टीप्लाई 42, कैसे करेंगे। पहले सीधी लाइन लेंगे, 2 के 3 के साथ करेंगे, 2 तिया 6, फिर इसको इसके साथ क्रॉस, जैसा कि देखिए इस तरह से, तो इसको इसके साथ करेंगे, तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12, 12 8 20 के 0 बाकी 2, फिर 4 चौक 16 और 2 18 हो गया। इस तरह से कैसे हम कर सकते हैं एक स्टेप में डायरेक्ट आंसर। और कुछ सवाल को लेते हैं, जैसे अगर 95 गुने 34 करना हो इस तरीके से, तो पहले हम इसको करेंगे सीधा वाला से, तो 5 चौक 20 के 0, यानी पहले इस तरीके से लेना ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे करना है, फिर लास्ट में सीधा इस तरह से करना है। तो हम इसको लेंगे तो 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, फिर देखिए 9 चौक 36। अगर थोड़ी परेशानी से उसको लिख सकते हैं फिलहाल, बाद में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान से हो जाएंगे, बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। तो 9 चौक 36 और 5 तिया 15 और बाकी इसका कितना था, बाकी था 2, 15 2 17 के साथ, तो ये हो जाएगा कितना 7 6 13 और 3 1 4 1 5 53 के 3 बाकी 5 हो गया। फिर 9 तिया 27 और 27 और 5 जोड़ देंगे, 27 5 हो जाएगा 42। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। जैसे अभी हम 2 डिजिट में बता रहे हैं, अभी हमने बता रहे हैं 2 डिजिट में, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अभी हम बता रहे हैं वन स्टेप में। जैसे अगर और कुछ सवाल को देखें, जैसे 63 75, अगर इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन करना हो कैसे करेंगे। पहले हम इसको इसके साथ करेंगे, जैसा कि इस फिगर को ध्यान में रखना है। 5 को 3 के साथ करेंगे, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, फिर 6 पचे 30 और 7 तिया 21, 30 20 51 और बाकी 1, 52 के 2 बाकी 5, फिर इसको सीधे करना है, तो 7 42 और 5 47, इस तरीके से करेंगे। ठीक है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 डिजिट में। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे दूसरा टाइप में 3 डिजिट्स, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन इन 1 स्टेप। अब देखिए 3 डिजिट्स में पहले हम छोटा छोटा लेते हैं सवाल, जैसे 2 3 4 मल्टीप्लाई करना होगा 2 3 2। इस प्रकार से हमको 3 डिजिट को करना है एक ही स्टेप में। इसके लिए स्टेप फॉलो करना है, पहले सीधी लाइन लेना है, फिर ये क्रॉस लेनी है इस तरह से, फिर इसको इधर लेना है इस तरह से क्रॉस और एक सीधी इस तरह से लेना है, फिर ये क्रॉस लेना है और फिर एक सीधी लाइन लेना है। इस तरीके से इसको करना है, इस क्रम का फॉलो इसमें करना है। देखिए अभी तक देखेंगे कि 2 डिजिट वाला ही है, इसको झाप लेंगे तो देखिए कितना होगा 2 चौक 8। अभी इसको हम झाप के रखते हैं तो 2 चौक 8, इसको इसके साथ देखिए जैसे पहली लाइन, इसको इसके साथ, फिर ये 2 क्रॉस, हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर करेंगे 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 12 और 6 18 के 8 बाकी 1। अब आएंगे हम यहाँ पर, अब इसको इसके साथ करेंगे, 3 डिजिट हो गया, यानी अर्थात इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, सबको आपस में करते हुए जोड़ते जाएंगे। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 और 4 12 और 3 तिहाई 9, 12 और 9 21, 12 9 21 हो गया और बाकी 1 20 के 0 बाकी 2। फिर अब इधर से झाप लेंगे, अब देखेंगे इधर 2 डिजिट वाला, यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 12 और बाकी 2 14 के 4 बाकी 1। फिर ये सीधी लाइन करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, इस तरीके से करेंगे। कुछ और मल्टीप्लिकेशन के सवाल को लेते हैं, जैसे अगर यही लिखेंगे 3 4 5 और अगर रहता है यहाँ 2 2 2 3, इस प्रकार से है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे इसको भी। तो 5 3 5 15 के 5 बाकी 1, फिर इसको इसके साथ करेंगे, अभी मान लेंगे इसको ढक करके, तो 3 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, देखिए 4 तिया 12 और 5 दूना 10, 4 तिया 12 5 दूना 10, 12 10 22 और बाकी 1 23 के 3 बाकी 2। फिर अब इसको इसके साथ देखिए 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, कितना हो गया 10 और 9 19, और फिर 4 दूना 8, 19 और 8 27, 27 और बाकी 2 29, बाकी 2 29 के 9 बाकी 2। उसके बाद फिर करने हैं अब इसको इसके साथ, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 6 14 और 2 16 के 6 बाकी 1। फिर इस तरह से करना है खड़ा, तो 3 दूना 6 और 1 7, इस तरीके से करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल, एक दो सवाल लेते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल और हम लोग लेते हैं, जैसे 5 3 2 6 2 4, इस तरीके से करेंगे। पहला स्टेप सीधा करनी है, 4 दूना 8, अब इसको ढक लीजिए, फिर इसको 4 तिया 12 और 2 दूना 4, 12 4 16 के 6 बाकी 1। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और सीधा सीधा के साथ, देखिए 5 चौक 20 और 6 दूनी, अगर दिक्कत हो तो इसको लिख सकते हैं 5 चौक 20 हो गया ये, और 6 दूनी 12 हो गया ये, और 3 दूना 6 हो गया ये हो गया 6 2 8 और 2 1 3 38, और बाकी 4 तिया 12 और बाकी 1 38 और 1 39 के 9 बाकी 1। अब इसको ढक करके इसको साथ करेंगे, तो 6 तिया 18 और 5 दूना 10, 18 10 28 और बाकी 3, 18 10 28 और बाकी 3 31 के 1 बाकी 3, फिर 6 25 30 और 3 33। इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग।
एक सवाल हम देते हैं आप लोग के लिए, इसको आप लोग कीजिए। 5 3 6 और 7 2 1, इसको आप लोग करके देखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 2 डिजिट वाला और 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन एक स्टेप में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ स्पेशल केस के मल्टीप्लिकेशन में। तो हम लोग स्पेशल केस में देखेंगे, स्पेशल केस में देखेंगे पहला नंबर में हम देखते हैं 11 के साथ गुना। अब देखिए, यदि हमको 11 के साथ किसी संख्या को गुना करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे अगर कोई डिजिट है 4 3 2 5 2 3 गुना 11 को करना है, इस तरीके से करना है। तो पहला काम क्या करना है, ये डिजिट और ये डिजिट दोनों को लिख दीजिए। शुरू वाला डिजिट और अंतिम वाला डिजिट दोनों को लिख देना पहले, उसके बाद इधर से सब डिजिट को जोड़ते चल जाइए। जैसे 3 और 2 5, फिर 2 और 5 7, फिर 2 और 5 7, 2 और 4 6 और 4 और 3 7, हो गया मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से करेंगे। जैसे कोई और डिजिट लेते हैं, जैसे 5 9 4 3 8 2 3, मल्टीप्लिकेशन 11 करना है। पहला काम यही करेंगे, इधर वाला डिजिट लिख देंगे और ये वाला डिजिट लिख देंगे, आपस में फिर जोड़ते हुए चलाएंगे। तो देखिए 3 और 2 5, 2 और 8 10 के 0 बाकी 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2 बाकी 1, 4 और 3 7 1 8, फिर 9 4 13 के 3 बाकी 1, 9 5 14 और 1 15 के 5 बाकी 1, और बाकी 1 जो था अगला में जुड़ जाएगा इसमें, तो 5 की जगह हो जाएगा 6। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कुछ और डिजिट लेते हैं, जैसे 8 9 7 6 5 4 3 8 7 5, मल्टीप्लिकेशन 11। कितना भी बड़ा डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ऐसे करेंगे। तो देखिए पहला डिजिट, पहला वाला और अंतिम वाला दोनों को लिख लेना है। इधर नहीं लिखना है क्योंकि अगला शेष जोड़ना पड़ेगा, तो इसका हम लिखेंगे 5, पहला डिजिट लिख दिए। अब देखिए 5 और 7 5 12 के 2 बाकी 1, 8 7 15 1 16 के 6 बाकी 1, 8 3 11 1 12 के 2 बाकी 1, 4 3 7 और 1 8, 5 4 9, फिर 6 5 11 के 1 बाकी 1, 7 6 13 1 14 के 4 बाकी 1, फिर 9 8 9 7 16 और 1 17 के 7 बाकी 1, 9 8 17 1 18 के 8 बाकी 1, और लास्ट में 8 के जगह हो जाएगा 9, क्योंकि 8 लिखते लेकिन एक बाकी वाला जोड़ करके आ गया इसलिए 8 हो गया। इस प्रकार से हम लोग 11 से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कितना बड़ा डिजिट हो, इस तरीके से हम लोग आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ और दूसरे स्टेप में। तो देखिए अब हम दूसरा टाइप में लिखेंगे, यदि 1 1 1 का रिपीटेशन हो, यानी 1 1 का यदि मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कोई डिजिट लेते हैं, पहले छोटी डिजिट लेते हैं 3 2 4 3 2, इसको हमको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना हो 3 डिजिट में, तो क्या करेंगे, वही तरीका वही है, थोड़ा सा इसमें करना एक्स्ट्रा। पहला डिजिट को हम लिखेंगे 2 लिख दिए, उसके बाद इधर से हम 3 डिजिट, चूंकि 3 अंक है तो 3 डिजिट तक जोड़ेंगे, उसके बाद पीछे से एक को हटाते जाएंगे। जैसे देखिए 2 का 2 लिख दिए, अब 2 में जोड़िए 3, तो 3 और 2 ये हो गया 5, फिर 5 में 4 जोड़िए तो 5 4 9। अब देखिए 3 डिजिट हो गया, अब एक डिजिट हम पीछे से छोड़ देंगे। अब अगला जो हम करेंगे इसको छोड़ करके करेंगे। अब यहाँ तक करेंगे 4 और 3 7, 7 और 2 9, इतना हो गया। फिर देखिए 3 डिजिट हो गया, तो फिर इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको आगे करेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9, ठीक है। फिर देखिए इसका काम हो गया 3 डिजिट तक, इसको छोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 2 और 3 5 हो गया, फिर इसको छोड़ देंगे और लास्ट में ये 3, ऐसे करेंगे, ठीक है। कुछ और लेते हैं, जैसे 5 4 6 3 4 2
1 1 1 इस तरीके से करना है। तो पहला क्या हम करेंगे, पहला 2 लिख देंगे इसे, फिर देखिए 4 और 2 6 लिखेंगे, फिर 6 3 9। अब देखिए 3 डिजिट हो गया तो हम पीछे से को छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे 4 3 7 7 6 13 के 3 बाकी 1, फिर अगला इसको मिटा देंगे, मतलब आगे बढ़ जाएंगे, फिर 6 3 9 4 13 और 1 14 के 4 बाकी 1, फिर 6 4 10 और 1 11 के 1 बाकी 1, फिर 5 4 9 और 1 10 के 0 बाकी 1, फिर इसको 5 और 1 6। इस तरीके से करेंगे। अरे हर एक स्टेप में 3 तक जाएंगे, उसके बाद पीछे से एक अंक छोड़ते हुए जाएंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। एक और हम डिजिट लेते हैं, 2 3 5 4 3 5 1 1 1 इसके साथ करनी है। तो पहले हम 5 लिखेंगे, 5 फिर 5 और 3 8, फिर 8 और 4 12 के 2 बाकी 1 और पीछे से छोड़ेंगे। अब देखिए यहां तक तो हम जोड़ चुके थे, 4 3 7 7 5 12 और 1 13 के 3 बाकी 1, फिर 5 4 9 5 4 9 और 3 12 और 1 13 के 3 बाकी 1, फिर इसको छोड़ेंगे, 5 3 8 और 8 6 14 एक 15 के 5 बाकी 1, फिर 6 3 9 एक 10 के 0 बाकी 1 और इसको छोड़ेंगे, 6 3 9 10 के 0 बाकी 1 और 6 1 7। इस प्रकार से इसका इतना हो गया मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कुछ खास मल्टीप्लिकेशन में। स्पेशल केस में से अगला जो क्वेश्चन, अगला नंबर का जो है क्वेश्चन तीसरा नंबर में, कि जब गुणक तथा गुणज दोनों के इकाई अंक 5 हो तो उसको कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कुछ स्टेप है इसमें से हम लिख दिए हैं। लिखे हैं कि दहाई अंक को जोड़कर उसका आधा करें, और यदि आधा करने पर पूरा आधा होता है। पूरा आधा करने का मतलब जैसे इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 4 है, तो क्या करेंगे उसमें जोड़ 4 2 6 जोड़ेंगे तो 6 का आधा कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन अगर 3 और 4 रहेगा तो उसको जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 का आधा तो 3.5 होगा। तो वही हम लिखे हैं पूरा आधा। यदि पूरा आधा होगा तो लास्ट में 25 लिखना है, और यदि पूरा आधा नहीं होगा यानी दशमलव में आधा होगा तो लास्ट में 75 लिखना है। उसके बाद दोनों दहाई अंक को गुना करके जो आधा आया था उसे जोड़ दें। जैसे हम लोग देखिए उदाहरण लेते हैं, जैसे यदि 75 गुने 95 करनी है तो वह कितना होगा। हम लिखे हैं कि दोनों के इकाई अंक 5 हो। देखिए जो गुना कर रहे हैं वो भी 5 है, जिसे गुना हो रहा है वो भी 5 है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, दहाई अंक को जोड़कर उसका आधा करें। देखिए दोनों का दहाई अंक कौन है, जैसे इकाई दहाई होता है उसमें भी इकाई दहाई है, तो इस दोनों को जैसे 7 और 9 यानी पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में 7 और जोड़ 9 करेंगे। हम पहला एक सवाल को सीख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। पहला लग रहा है थोड़ा सा लंबा, लेकिन अगर सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा करने में। तो देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, दहाई अंक को जोड़ करके आधा करेंगे। दोनों का दहाई अंक हम जोड़ दिए, कितना हो गया 16 हो गया, और इसका हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अर्थात पूरा आधा हो गया। तो देखिए इसका जो गुना होगा लास्ट में कितना आएगा 25 आएगा। वही हम लिखे, करने पर यदि पूरा आधा होता है तो अंत में 25 लिखेंगे, पीछे से 25 लिख देंगे अंत में। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करें, अब दोनों दहाई अंक को गुना करके, अब दोनों दहाई अंक को गुना करेंगे, अर्थात 7 और 9 यानी 7 और गुने 9 कर देंगे तो 9 7 63 हो जाएगा। और इसमें जो आधा का लिए लाए थे उसको जोड़ देना है तो कितना होगा 71 हो जाएगा। 8 3 11 यानी 71 जो आएगा आगे में हमको लिख देना है। बहुत ही आसान है। पहला क्या करना है, दोनों दहाई अंक को जोड़ करके आधा कर देना है। यदि पूरा आधा आएगा तो 25 लिखेंगे, और यदि पूरा आधा नहीं आएगा तो 75 लिखेंगे लास्ट में। उसके बाद दोनों को गुना करके जो आधा किए थे वो हम इसमें जोड़ देंगे। इस तरीके से करेंगे। जैसे अगर इसी में हम देखें 25 गुने 45 बराबर 25 गुने 45 हमको करना है।
तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 4 और 2 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया 4 2 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, पूरा पूरी अंक है तो हम लास्ट में लिखेंगे 25। उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 और बाकी कितना था, आधा करके कितना आया था 3 आया था, तो 4 दूना 8 और 3 11 हो गया। इस तरीके से करेंगे। जैसे कुछ और सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हमको करना है 75 गुना 105, 75 गुना 105 बराबर भाग। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 7 और 10 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10 और 7 कितना हो गया 17, जिसका कि हम आधा करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरी आधा नहीं होगा 8.5 होगा। जब पूरा पूरी आधा नहीं होगा तो लास्ट में कितना लिखेंगे 75 लिखेंगे, लास्ट में 75 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस दोनों को गुना करेंगे, 10 और गुने 7 70, तो बाकी कितना था 8.5 था, तो 8.5 नहीं लेना, उसका पूर्णांक वैल्यू लेना है, सिर्फ वही हम लिखे, सिर्फ उसका पूर्णांक वैल्यू लेना है। तो 10 सत्ते 70 और 8 कितना हो गया 78, 78 25। कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसे अगर हमें करना है 35 गुने 95, तो पहला काम क्या करना है, इस दोनों को जोड़ लेंगे, 9 3 12 का आधा 6 हो जाएगा, अच्छा 6 और 25 लिखेंगे, और ये होगा 9 तिया 27, और 27 और 6 कितना हो जाएगा 31, 27 और 6 सॉरी 33, 33 25 हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जिससे अगर और कुछ करना होगा 85 गुने 125 करना है, तो कितना पढ़े 12 8 20, 20 के आधा 10, अथा पूरा पूरी हो रहा है तो 25 लिख देंगे। उसके बाद बरोठी 96, 96 96 और 10 106 हो गया। इस प्रकार से करेंगे। अब जैसे हमको करना है 35 गुने 155, 35 गुने 155 करना है। देखिए 35 में 3 इसका दहाई अंक 15, चूंकि एक अंक 5 दहाई अंक यहाँ दो टोटल है, सैकड़ा तक भी लेना है, यहाँ तक लेना है, तो 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 का आधा 9 पूरा पूरी होगा, तो लास्ट में 25 लिखेंगे, और 15 या 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, 54 25 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कितना आसानी से कर लेंगे। अब कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे 45 गुने 115। अब देखिए 11 4 कितना हो जाएगा, 11 और 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका कि पूरा पूरी आधा नहीं होगा, तो इसका मतलब लास्ट में कितना लिखेंगे 75, और इसको जोड़िए 11 चौक 44, और 15 का आधा कितना हुआ था 7.5 हो रहा था, तो 11 चौक 44, और 44 और 7, 44 और 7 कितना होगा 51, 51 75 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। और कुछ सवाल को लेते हैं हम लोग, जैसे 63 215 इक्वल टू वाट। अब देखिए 21 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 का आधा नहीं होगा, पूरा पूरी नहीं होगा, तो लास्ट में लिखेंगे 75। अब 21 और जोड़िए कितना होगा 27 है 13 26 27, तो ये 13 हो जाएगा। 21 छक 21 गुने 6 जोड़े गुना करेंगे, 21 और 6 ये दहाई यहाँ तक लेंगे, तो 21 गुने 6 21 छक 26 से 126, 126 और 13 कितना हो जाएगा 139, 139 25 हो जाएगा। कुछ और सवाल को लेते हैं, जैसे अगर है 85 गुने 95। देखिए अब 9 और 8 17 पूरा पूरी नहीं होगा, तो लास्ट में 75। उसके बाद 9 ठी 72, 72 और 8 72 और 8 80, क्योंकि 9 8 17, उसका आधा 8.5 होगा। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। फ्रेंड्स अब आगे देखिए कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन जो कि बहुत ही काम आते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में सोल्व करने में, बहुत ही फास्ट तरीका है, जिसमें कुछ
जो नियम से उसको हम देख लें। नियम क्या है, बस ऐसे एक तरीका है। जैसे कहता है किसी संख्या को किसी संख्या से गुना करते समय 5 तथा 2 से भाग करके अंत में एक जीरो डाल दें और 25 तथा 4 से भाग करके 2 जीरो डाल दें। अब देखिए 5 से भागा करेंगे, 5 और 2 से भाग करके अंत में एक जीरो इसलिए डालते हैं क्योंकि देखिए 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में एक जीरो होता है। उसी प्रकार 25 और 4 से भाग करके 2 जीरो डाल देंगे, यानी 25 और 4 को हम गुना करें तो 100 आता है, जिसमें कि 2 जीरो होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण हम लोग देखेंगे, बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अब इसमें यानी कोशिश करना है कि अगर उसमें 25 से डिवाइड होने वाला रहेगा तो 25 से करेंगे, नहीं तो 5 से डिवाइड होने वाला 5 से करेंगे। जैसे देखिए अगर इसमें हम 25 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसमें हम 5 से अगर डिवाइड करें कितना होगा, 5 9 45 हो जाएगा 9। और इसमें देखिए इसमें हम 2 से यानी हमेशा होगा 5 होगा तो इसके साथ 2 से डिवाइड करना है। अगर 25 से करते डिवाइड तो 4 से दूसरा को करते, यानी एक को 5 से तो दूसरे को 2 से, अगर दूसरे को 25 से तो दूसरे को 4 से करेंगे। इसमें हम देखिए 5 से इसमें डिवाइड किया तो अगला में हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 24। अब देखिए 24 नामा 216 होता है, इस पर एक जीरो डाल देंगे, हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कितना समय लगता है, लेकिन इस तरीका का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत जल्दी आसानी से कर लिए। अब देखिए इसी प्रकार से अगर इसको हमको करना है 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 17 5 85 हो जाएगा, और इसको हम 5 से करेंगे तो इसमें 5 से इसको किया तो इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब देखिए 17 गुने 17 हम लोग जानते हैं 17 17 या 289 होता है, और एक जीरो डाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमको इसको करना है तो इसमें अगर हम 5 से करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और 22 9 98 से 198 पर एक जीरो डाल देंगे। अब आगे देखिए इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 हो जाएगा क्या। अब देखिए 34 और 11 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं, क्या करते थे शुरू वाला अंक और अंतिम वाला अंक दोनों को लिख लेते थे। जैसे इसमें हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते थे, शुरू वाला अंक अंतिम वाला अंक लिख देते थे और दोनों का आपस में जोड़ देते थे 4 3 7 इस तरीके से। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इससे हम 25 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 25 से इसे भी डिवाइड होगा। तो इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 75, और जब 25 से हम इसको डिवाइड किया तो अगला को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा, 22 चौक 88। देखो 22 गुने 3 अब करेंगे तो 22 तिया 66 पर 2 जीरो, क्योंकि हम 25 तथा 4 से किया तो 2 जीरो डाल देंगे क्योंकि 25 चौका 100 होता है। फिर अगला देखिए इसमें अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 25 7 75 से 107 हो जाएगा, और इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 21 चौक 84। अब देखिए 21 गुने 7 करेंगे तो 21 7 47 से 147 पर 2 जीरो इस तरीके से। अब कुछ और क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखिए इसमें अगर हम 25 से डिवाइड करें कितना होगा 25 9 2 25, और इसको करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। अब देखिए 12 में 9 कर लेंगे तो 78 से 108 पर 2 जीरो, यानी इस तरीके से हम लोग देखिए कितना आसानी से कर लिए। यानी कोशिश करना है जब किसी डिजिट में 5 और 2 से डिवाइड होने वाला रहेगा तो इसका इस्तेमाल करना है, 25 से डिवाइड होने वाला रहेगा तो 4 से इसको डिवाइड कर लेना है। अक्सर जो सम संख्या होगा 4 से डिवाइड होगा ही, 2 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब इसी में अगर और बड़ा डिजिट आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे 125 और 8 करेंगे तो इसमें 3 जीरो डालेंगे, क्योंकि 125 गुने 8 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 में 3 जीरो होते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इतना जरूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं इसके जरिए। दोस्तों हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अगले कुछ केसेस में देखते हैं कि है इसमें कि 100 के आसपास की संख्या से गुना करना हो तो क्या करेंगे। अब देखिए यदि 100 के आसपास की संख्या से गुना करना है, जैसे कि देखिए 103 और 108 ये दोनों में गुना करना है तो क्या करना है। इसमें हम पूरे स्टेप लिखे हैं, इसमें लिखे कि पहले इकाई अंक को गुना कर लें, अर्थात जो दोनों में इकाई अंक यानी 2 डिजिट तक जो इकाई अंक है उसको गुना करना है। 2 डिजिट अर्थात यहाँ से इतना तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को गुना कर लेंगे तो 8 और 24 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो इधर से 24 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब 103 जो है 100 से 3 अधिक है,
और 108 जो है 100 से 8 अधिक है। अब अगला स्टेप में क्या करना है वही हम लिखें। अब यहाँ 103 100 से 3 ज्यादा है तो 103 प्लस 8 कर दें, या फिर 108 100 से 8 ज्यादा है तो 108 प्लस 3 कर दें। अर्थात पहला स्टेप में दोनों के इकाई हम गुना कर दिए। उसके बाद क्या करना है 103 में या तो ये वाला जो इसका जो अधिक है इसमें जोड़ दीजिए, या तो इसका अधिक है इसमें जोड़ दीजिए, किसी एक में कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को। तो 103 में हम 108 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 3 11 111। कितना हो गया। अब अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से देखते हैं इस पर में। इसमें देखते हैं देखिए 107 जो कितना है 7 अधिक है और ये 9 अधिक है। देखिए इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ही फास्ट होंगे इसको अगर 4-5-6 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे पहला हम दोनों की इकाइयां मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 गुने 9 करेंगे कितना होगा 9 7 63। पहले ये लिख लेंगे 9 7 63। उसके बाद देखिए अब या तो 107 में 9 जोड़ दीजिए, नहीं तो 107 में 7 9 में 7 जोड़ दीजिए, कौन एक जोड़ दीजिए। तो 107 में हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 915 116 कितना हो गया। अब आगे देखते हैं। अब अगला देखिए इसमें अगर हमको 104 में 12 से गुना करना है तो देखिए ये 4 अधिक है और ये 12 अधिक है। तो पहले क्या करेंगे दोनों के इस इतना तक का जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 12 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा 12 चौक 48। 12 चौक 48 हो गया। अब देखिए 104 में 12 जोड़ दीजिए तो 12 4 कितना हो गया 12 4 16 116 48 हो गया। इस प्रकार से जैसे कुछ और सवाल देखिए जैसे 100 में 3 अधिक है यानी 3 ज्यादा है और ये 31 ज्यादा है 100 से। तो क्या करेंगे पहले हम दोनों को गुना कर लेंगे, इसको और इसको दो डिजिट तक गुना कर लेंगे, दोनों में 2 डिजिट तक ही करना है। तो 31 गुना 3 करेंगे तो 31 तिया कितना हो जाएगा 93। 31 तिया 93 हो जाएगा। अब 103 में या तो 31 जोड़ दीजिए और नहीं तो 131 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 131 प्लस 3 कर लेते हैं कितना हो जाएगा 134। 134 93 हो गया। उसी प्रकार से देखिए कुछ और सवाल जैसे 112 में 8 करना है तो ये 12 अधिक है 100 से 12 अधिक है और ये 100 से 8 अधिक है। तो पहला काम क्या करना है इसको हमको इसे गुना करना है तो 12 8 96 हो गया 12 8 96। अब देखिए 112 में 8 जोड़ दीजिए तो 112 में 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 120 हो गया। इस तरह से तो हम लोग इसको कितना आसानी से कर लिए। इसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिना कलम का आराम से आसानी से कर सकते हैं सॉल्व बिना पेन के। तो इस प्रकार हम लोग इसको कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा गुना करने के लिए, और इसके हम और कठिन सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से हम इससे सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।